रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 26 में आपका अपना इमरान अली मेमन। मैं आज मौजूद हूं फकीर के पीड़ की गलियों में, एक घर में। वो घर जहां मैं समझता हूं कि बहुत छोटी छोटी गलियों में है, किस तरह ये लोग एडजस्ट करते हैं, किस तरह खुदा न खास्ता कोई मैयत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, उसके लिए तो एम्बुलेंस भी जहां नहीं आ सकती। ये टॉपिक एक अलग है, लेकिन आज जिस शख्सियत का चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम के लिए किया है, बहुत ही पुराने हैदराबाद के रहवासी, एमक्यूएम के बानी कारकुनान में से एक जो हैं, उससे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और उनसे पूछेंगे कि किस तरह उनका बचपन गुजरा, किस तरह उनका इन छोटी छोटी गलियों में वक्त गुजर रहा है, पिछली एमक्यूएम और अब की एमक्यूएम में कितना फर्क है। आए मुलाकात कराते हैं बाबर जानी काजमी से। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बाबर, एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा है सिंध जा मोती, वो हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि जिस लोगों ने शहर के लिए सर्विस दी किसी भी तरह की, चाहे वो पेड दी हो या सोशल वर्कर के तौर पे दी हो, उनको उजागर करने के लिए मैंने चुनाव आपका किया अपने प्रोग्राम के लिए। खुशनसीबी है मेरे लिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन कैसा गुजरा, शुरुआती आपकी जो बुनियादी तालीम है वो कहाँ से है और कितनी है, और फैमिली में कौन कौन है? शुक्रिया आपका इमरान भाई, मेमन भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तशरीफ लाए। मेरा बचपन माशाल्लाह फकीर के पेड़ मिशोरी पहाड़े में गुजरा। जिस घर में आप बैठे हैं, मैं इसी में मेरी पैदाइश हुई है और मैंने होपफुल हाई स्कूल से मैट्रिक किया है। और उसमें हमारे सलाउद्दीन भाई जियो न्यूज के थे, अपना हामिद शेख भाई और डॉक्टर मेराज, हम लोगों ने यहाँ से मैट्रिक किया। ठीक है। और फिर हमने एमए किया यहाँ से सिटी कॉलेज हैदराबाद से। माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में माशाल्लाह हमारे 3 भाई हैं, एक बहन है। माशाल्लाह। क्या समझते हैं, लाडला कौन है सब में? लाडला तो माँ के लिए सभी होते हैं। सही है। लेकिन लाडला मेरी वालदा के लिए नहीं होता था, इसलिए कि मेरी जान अटकती थी मेरी वालदा के अंदर। आपके बच्चे सर कितने हैं, वो इस वक्त क्या क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। तो एक सैयद रिबाद अली काज़मी, दूसरा राफी अली काज़मी। माशाल्लाह। आपका ताल्लुक एमक्यूएम से कब से है और अभी तक ताल्लुक कायम है या अब खत्म हो चुका है? माशाल्लाह मेरा था 1986 से ताल्लुक था। उसके बाद हालत खराब हुए तो हम थोड़े साइड हो गए। अब सिर्फ बच्चे, बीवी बच्चे बस पाल रहे हैं। जी, मतलब अब पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है? अब पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं। क्या समझते हैं उस वक्त की एमक्यूएम और इस वक्त की एमक्यूएम में कितना फर्क है? उस वक्त की एमक्यूएम में इस वक्त की एमक्यूएम में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम जो एमक्यूएम थी वो हर चीज के अंदर मेंटेनेंस रखती थी बातों का, लेकिन अब जो एमक्यूएम है अब वो इनफरादी तौर पे चल रही है, इज्तिमाई तौर पे नहीं चल रही है। अपना बाबर, एक छोटा सा सवाल, जाहिर है मेरे जो सिंधी भाई हैं या और भी सारे जो लोग हैं उनके जहन में ये बात होगी कि एमक्यूएम के साथ कत्ल व गारत, बंद बोरी लाश, हड़तालें जोड़ी जाती थी। क्या समझते हैं, ये सारी मन घड़त थी या कुछ इसमें सच्चाइयां भी थी? देखिए, बात सुन रहे, जिसके बाद खुदा होता है वो तो हर चीज कर सकता है। बोरी बंद भी देता है, फलाना भी देता है। ठीक है। आप ये बता देंगे हम उनके कितने साथी शहीद हुए? कम से 25 से 30 हजार शादी तो साथी शहीद हो गए। अगर इतना पाकिस्तान के लिए बनाते तो दूसरा पाकिस्तान बन जाता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मन धड़क खबरें सारी। ठीक है। मन धड़क अब ये देख ले 95-96 का उसमें साबित नहीं हुआ। समझते हैं कि बड़ी तकलीफें आपने सही हैं एमक्यूएम में होते हुए? जी हाँ, बहुत तकलीफें सही है। हमारे घर के अंदर कैद कलियान कर दी। अच्छा। हाँ, तो बहुत हम परेशान है। डिप्रेशन का मेरी वालदा शिकार रही, मेरी वालदा बीमार हो गई बहुत। और अब क्या बताएं, उनको ऐसा जुल्म किया कि उनको बट मारा पीछे। मेरी वालदा की हड्डी गिरे हुए, जो 15 साल तक बेड भी पड़ी रही। उसके बाद उनका यहीं पे इंतकाल हुआ उनका। मतलब तशद्दुद भी किया गया? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। कोई वहां से कोई पंजाब से कोई पुलिस आई थी वो। तो क्या समझते हैं, पार्टी की तरफ से कुछ सपोर्ट उस वक्त आपको मिली या नहीं मिली? पार्टी तो खुद उस टाइम अंडरग्राउंड थी, हम भी वो थे, उसका नाम क्या, अब वो उसके अंदर कैसे सपोर्ट होती है, सपोर्ट करते जी। चले आ जाते हैं आपके घर पे। माशाल्लाह घर बड़ा बेहतरीन आपने सजाया हुआ है। क्या इसके अंदर कोई राज है, मुझे बताएं। ये माशाल्लाह बिल्कुल एक कहते हैं कि एक लगता है ना कि
बुजुर्गान दीन का जो घर होता है उस तरह का ये लग रहा है मुझे, इसके बारे में कुछ बताइएगा। हमने माशाल्लाह ये हमारा घर जो है ये शुरू से हमारी वालदा ने इसको बड़ा मेंटेन करके रखा है। ठीक है, ये बुजुर्गान दीन है, ये शहीदान करबला की, इसके अंदर बड़ी बड़ी करामत है यहाँ पर हमारे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पे लोग मन्नत उठाते हैं तो उनकी माशाल्लाह मन्नतें पूरी होती है। ये हमारे पास पीछे गौस पाक का चिराग रखा हुआ है। ये माशाल्लाह ये मैं जब 2000 के अंदर जेल में गया था तो मेरी वालदा की हुज्जत थी कि कोई हमारे घर में से कोई नहीं जलाएगा चिराग, ये मेरा बेटा ही आके जलाएगा। तो माशाल्लाह ऐसा हुआ कि मैं 2 महीने के पौने 2 महीने में मैंने आके चलाया, नहीं तो हमारे कई साथी 2-2, 3-3, 4-4 साल से जेलों में पड़े हुए थे। मतलब आप समझते हैं कि जैसे अक्सर हमने देखा है जो मौला अली का बिल्कुल कट्टर चाहने वाला होता है वो गौसे आजम को नहीं मानता, फिर जो गौसे आजम का चाहने वाला होता है वो मौला अली को नहीं मानता। आप क्या समझते हैं कि मतलब आपने तो दोनों को साथ रखा हुआ है? जो आपने बड़ा अच्छी बात करी है। मेरी बिल्कुल बेस यही होती है जी। देखिए, बुजुर्गान दीन होते हैं, उनकी इज्जत करना हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारी पहचान है। अब ये आप लोगों को पता नहीं कि गौसे आजम दस्तगीर का रुतबा क्या है। गौसे आजम दस्तगीर का रुतबा दुनिया के अंदर कहीं पर भी आदमी शहीद या मर जाता है तो अल्लाह ताला ने गौसे आजम दस्तगीर की ड्यूटी लगाई है कि अगर मक्के मदीना में मरेगा, करबला में मरेगा, जहां पर वो रहेगा उनका हाथ पकड़ेंगे, उनको जहां पर वो रहते हैं अपना कब्रिस्तान वो उनका वो जगह वो होती है। ये अल्लाह ताला ने उनके वो लगाया। बाकी बुजुर्गान दीन है, देखें बुजुर्गान में जो मानता नहीं है या वो गौस पाक को नाज़ुबिल्लाह वो करता है तो वो मैं समझता हूँ मुसलमान नहीं है वो। मतलब आप समझते हैं जो ये तबर्रा होता है सहाबा के खिलाफ या उनके, ये चीज बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए साहबा की तरफ से तो हमारी एक पहचान है, नहीं तो हम तो मुसलमान होते, हमारा भी होता है नरेंद्र मोदी और ये नाम होते हैं हमारे, डोलन खान ये होते नाम हमारे, ये सब थोड़ी होते। आज हमारे अल्लाह ताला का जैसे हम सैयद हैं, आप लोग मेमन है, ये आपके नामों से पता लगता है कि हम लोग मुसलमान हैं। माशाअल्लाह। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं नौजवानों को ये मैसेज दूंगा कि भाई आप लोग पढ़े, सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होती है। आजकल तो पढ़ाई भी ऐसी हो रही है कि बेचारे बर्गर बेच रहे हैं। सीधी सीधी बात है कि हम लोगों के लिए तो नौकरी ही नहीं है। अभी आप देखें सारे कराची हैदराबाद में गाड़ी खाते के चौराहे पर MA BA सारे के सारे नौकरी, और MA BA वाले भी लड़के जो ग्रेजुएशन है माशाल्लाह वो भी आज है 25-25-30 हजार रुपये नौकरियां कर रहे हैं प्राइवेट। इलेक्शन पे आ जाते हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन में किस पार्टी की पोजीशन आप मजबूत देख रहे हैं और आपका वोट किसके तरफ होता है? देखिए पार्टी तो सारी अभी इस टाइम जो पार्टी अभी जो चल रही है वो माशाल्लाह सारी जो है अपने मंशूर ला रही है, लेकिन मंशूर तो आपको पता है मंशूर क्या होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कागज का टुकड़ा होता है। कागज का टुकड़ा होता है वो। दूसरी बात ये है कि अभी तो सबकी पोजीशन अच्छी लग रही है। ठीक है, हाँ, फिर भी एक जो जीता वो सिकंदर होगा जो जीता वो सिकंदर होगा। क्या समझते हैं आपके इर्द गिर्द जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास हैं या नॉर्मल हैं? जी हाँ, कुछ हसास है, कुछ नॉर्मल है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह का तो शुक्र है कि अभी ऐसे कोई बात नहीं है, अब सारे मिल के लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से आवाम में शऊर आ चुका है और जो पिछले इलेक्शनों में झगड़े फसाद आपस में लोग मर जाते थे मार मार के एक दूसरे को, वो खत्म हो गया हो? अभी माशाल्लाह शऊर आ गया बहुत। ठीक है, बहुत शऊर आ गया माशाल्लाह। अभी देख लेना कि अब हर किसी के झंडे लगे, हर किसी को आजादी है। असल में मसला ये नहीं होता, मसला होता है कि आपके मंशूर देगा, आप मंशूर क्या दे रहे हो। अब वो क्या होता है कि मंशूर के उसमें जो अच्छा मंशूर देगा लोग उसके साथ ही होंगे। आज तो लाजिम बात है, लोगों ने पता लग गया है किसके साथ कौन टोपी ड्रामा है, कौन टोपी ड्रामा नहीं है। बस मैं यही समझता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बाबर, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं और किस तरह मामला चल रहे हैं? मैं माशाल्लाह एक्साइज के अंदर इंस्पेक्टर हूँ और माशाल्लाह मैं 1983 का मेरा अपॉइंटमेंट है। ठीक है सर। डिपार्टमेंट में हूँ एक्साइज के। अच्छा, एक्साइज का बेसिकली काम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइएगा। एक्साइज का मकसद है ये कि हमारे 5-6 महकमे, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, मोटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, अपना एंटरटेनमेंट टैक्स है, क्राइम ब्रांच है, और ये हमारे पास 4-5 टैक्स है जो उसमें हाथ जैसे मोटर व्हीकल टैक्स वसूल करता है, प्रॉपर्टी है वो हाउस टैक्स वसूल करता है, और प्रोफेशनल वो कारोबार टैक्स करता है, जो होटल टैक्स है होटलों पे करता है, जो दूसरा है जो टैक्स है हमारा उस पर जमीनों को बाबर, आम बंदा है जो वो टैक्स के मामलात में और उसमें जब पड़ता है तो बड़ी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
क्या समझते हैं कोई ऐसा सेटअप, कोई ऐसी आसानियां उनके लिए पैदा नहीं की जाए? कोई है ऐसी बात जहन में, या आपके महकमे वालों के जहन में कोई ऐसी बात? जी हाँ, ये असल में क्या है कि हमने 2000 में सर्वे किया था, 2000 में फॉर्म भी दिए थे। अब लोग ये समझते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी टैक्स होता ही नहीं है कुछ। अच्छा। बाहर मुल्कों में जो है प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से जो हमारे टैक्स वसूल होता है उसमें आपके रोड बनते हैं, लाइटें लगती हैं। अब ये क्या होता है कि हमारे यहाँ वो एक माइंड नहीं है टैक्स का। अब क्या है कि वो टैक्स जो है वो लोग भरते नहीं है, लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए टैक्स है। अच्छा। वो लोग भरते नहीं है टैक्स को। अगर वो टैक्स भरे तो माशाल्लाह हमारा ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये लगता है हमारी जो आता है बल्दियों को जाता है टैक्स है, ठीक है। जो हम रिक्वेस्ट करके देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को, करोड़ों रुपए में जाता है ये। नहीं तो बाबर, आप समझते हैं कि आम बंदे का जो एतमाद उठा है उसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन नहीं है? करप्शन तो खैर हर डिपार्टमेंट में कहाँ पर नहीं है, वो है। अब लाजिम बात है कि अब जो बायोमेट्रिक वो अपना वो हो गया है हमारा सिस्टम भी हो गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कंप्यूटर सिस्टम हो गया है। अब इंशाल्लाह इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत नहीं आ रही। बस आखिरी एक दो सवाल बाबर आपसे करेंगे और प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। क्या समझते हैं, अभी आपने बताया कि एमक्यूएम से आपका ताल्लुक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जब एमक्यूएम से ताल्लुक हुआ करता था, जब एमक्यूएम टूट का शिकार हुई, उस वक्त आपकी अपनी इमोशंस क्या थे? क्या होता है, एक पार्टी के वर्कर के इमोशन क्या होंगे, बस वही होंगे। बाहर से जिसके लिए जख्म खाए, जिसके लिए वो खाए, उसके साथ थे। बस फिर हम घर जाके आके बैठ गए हम आके। अब अभी कोई फ्यूचर में या इस वक्त कोई एमक्यूएम में या किसी और पार्टी में एक्टिव होने का कोई चांस या कोई जहन है? नहीं, अभी कमेंट्स। अच्छा, कुछ भी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया बाबरे, आपने मुझे अपना टाइम दिया कीमती। बहुत खुशी हुई आपसे। नहीं, आप आए, आपकी तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्रामों की तरह जरूर पसंद आया होगा। इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम को शेयर जरूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।